वृंदावन जंगल में दो जादुई सुरंग था। वहीं वृंदावन जंगल में चिंकी और मिंकी नाम की दो चिड़िया रहती थी। दोनों गहरी सहेली थी। मिंकी चिड़िया एक छोटी सी घास की तिनका की घोंसले में रहती थी। वहीं चिंकी चिड़िया एक बड़े सोने के घोंसले में रहती थी। दोनों चिड़िया साथ में दाना चुगती और साथ में आकाश में सैर करती। एक दिन चिंकी चिड़िया मिंकी चिड़िया से बोलती है, मिंकी, तुम्हें पता है हमारे वृंदावन जंगल के बीचों बीच में एक सुरंग है और मैंने किसी इंसान के मुख से सुनी है कि जो कोई उस सुरंग में जाता है वो वापस लौटकर नहीं आता। ये सब इंसान डरावने की बातें करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इंसान तो डरपोक होते हैं। अच्छा, चलो हम दोनों आज उसी सुरंग के पास घूमने जाते हैं। मिंकी चिड़िया बोलती है, अच्छा, तुम कहती हो तो चलते हैं। फिर अगले दिन सुबह सुबह चिंकी चिड़िया और मिंकी चिड़िया उस सुरंग की ओर घूमने चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद दो जादुई सुरंग नजर आता है। देखो चिंकी, यहाँ दो खूबसूरत सुरंग हैं। हमें कौन से सुरंग में जाना चाहिए? अरे मुझे क्या पता। चिंकी चिड़िया और मिंकी चिड़िया दोनों ये सोच ही रही थी कि तभी वहाँ एक परी प्रकट हुई और कहती है, मेरे इस जादुई सुरंग में तुम दोनों चिड़ियों का स्वागत है। और जैसे कि तुम देख सकती हो कि तुम्हारे सामने दो सुरंग है। एक सुरंग अच्छाई का है और दूसरा सुरंग बुराई का। अच्छाई के सुरंग में जाओगी तो तुम्हें वहाँ एक वृद्ध इंसान मिलेगी जो कई सालों से बीमार है। तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी। और अगर बुराई के सुरंग में जाओगी तो तुम्हें वहाँ ढेर सारा खजाना मिलेगा। परंतु याद रखना, इस बुराई के सुरंग में एक नागिन रहती है और ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम कौन सा सुरंग चुनती हो। इतना बोलकर वह परी वहाँ से गायब हो जाती है। परी के जाने के बाद मिंकी चिड़िया बोलती है, चिंकी चिड़िया, हमें अच्छाई के सुरंग में चलना चाहिए। वहाँ बेचारी बूढ़ी इंसान कितने सालों से भूखी पड़ी है। हम इंसान के गांवों से अपने चोंच में दाना भर कर लाएंगे और उस बूढ़ी काकी को खिलाएंगे। हमें उनकी मदद की जरूरत है। हाँ, तुम ही जाओ अच्छाई के सुरंग में, मैं तो बुराई के सुरंग में जाऊंगी। सुनी नहीं तुमने वो परी क्या कह रही थी कि बुराई के सुरंग में हमें ढेर सारा खजाना मिल सकता है जो हमें माला माल कर सकता है। मेरी बात मानो मिंकी, तुम भी हमारे साथ बुराई के सुरंग में चलो। अरे नहीं चिंकी चिड़िया, मेरे मम्मा चिड़िया और पापा चिड़ा ने हमेशा सिखाया है कि हमेशा अच्छी मार्ग पर चलना चाहिए। धन का क्या है, धन तो हमारे साथ नहीं जाएगा ना, लेकिन हमारी अच्छाई हमेशा हमारे साथ रहती है। हमें हमेशा सदा सत्य मार्ग पर चलना चाहिए। मैं तो चली अपनी बुराई वाले सुरंग में, तुम भी जाओ अपनी अच्छाई के सुरंग में। इतना कहकर चिंकी चिड़िया बुराई के सुरंग में चली जाती है और मिंकी चिड़िया अच्छाई के सुरंग में। मिंकी चिड़िया को थोड़ी दूर जाने के बाद सुरंग के अंदर बहुत ही खूबसूरत दुनिया नजर आता है, जहाँ बहुत ही सुंदर फल लगे थे। मिंकी चिड़िया को बहुत भूख लगी थी तो वो पेड़ से तोड़कर फले खाने लगी। अरे वाह, कितने स्वादिष्ट फल है, आनंद भी आ गया। तभी मिंकी चिड़िया को वहाँ एक कुटिया नजर आती है जिसमें से खांसने की आवाजें आती है। मिंकी चिड़िया उस कुटिया के पास जाती है और कहती है, अरे खांसने की आवाज? अरे बूढ़ी इंसान काकी, मैं आ गई हूँ आपको दाना खिलाने। अब आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। मिंकी चिड़िया सच्चे मन से उस बूढ़ी इंसान को देखभाल करती है। रोज सवेरे कुटिया की सफाई करती है और झाड़ू लगाती है और इंसान के गांव से अपने चोंच में दाना लाती है और उस बूढ़ी इंसान को खिलाती है।
वहीं दूसरे तरफ चिंकी चिड़िया बुराई की सुरंग में अंदर जाते ही उसे बहुत डरावनी दुनिया नजर आती है और उसे बहुत ही डरावनी आवाजें सुनाई देती है। चिंकी चिड़िया खजाने की लालच में आगे बढ़ती जाती है। अरे उस परी ने कहा था कि यहाँ खजाना है, पर मुझे दूर दूर तक तो कोई खजाना नजर नहीं आ रही और भूख से मेरी जान जा रही है। मैं क्या करूं? फिर थोड़ी और आगे जाने पर चिंकी चिड़िया को कुछ चमकती हुई चीजें दिखाई देती है। अरे वाह, मिल गया खजाना। मैं जल्दी से उस खजाने के पास जाती हूँ और सारा खजाना ले लेती हूँ। फिर मैं और अमीर चिड़िया बन जाऊंगी। ये सोचकर चिंकी चिड़िया खजाना लेने आगे बढ़ती है। अरे वाह, इतना सारा खजाना! मिंकी तो पागल है जो अच्छाई की सुरंग में चली गई। अगर वो मेरे साथ बुराई के इस सुरंग में आती तो उसे भी इतना सारा खजाना मिलता। पर कोई बात नहीं, अब ये सारा खजाना मेरा अकेला ही होगा। ये सोचकर चिंकी चिड़िया जैसे ही खजाने को हाथ लगाती है, खजाना गायब हो जाता है। अरे ये क्या? ये खजाना मेरे हाथ में क्यों नहीं आ रहा है? जैसे ही चिंकी चिड़िया खजाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, खजाना गायब हो जाता है और अगर हाथ पीछे करती है तो खजाना वापस आ जाता है। तभी उसके सामने एक नागिन प्रकट हो जाती है और नागिन फुफकारते हुए कहती है, अरे लालची चिड़िया, अब तेरा लालच ही तुझे ले डुबेगा। अब तू यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगी और मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जा। मैं कई सालों से भूखी हूँ और आज जी भरकर तुझे खाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए, कृपया मुझे छोड़ दो। नागिन चिंकी चिड़िया को डस लेती है और चिंकी चिड़िया चूहे में बदल जाती है और नागिन बोलती है, जो भी बुराई के सुरंग में आएगा उसका यही हाल होगा। दूसरी तरफ मिंकी चिड़िया सच्चे दिल से उस बुढ़ी काकी की देखभाल में लगी हुई थी। बुढ़ी काकी, ये चाय पी लो, इससे आपको शरीर में राहत मिलेगी। तुम बहुत ही अच्छी और साफ दिल की चिड़िया हो। इतना बोलकर वो बुढ़ी इंसान एक परी में बदल जाती है और बोलती है, मिंकी चिड़िया, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम उस परीक्षा में खरी उतरी हो और मैं तुम्हारे श्रद्धा भाव से बहुत प्रसन्न हूँ और इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। फिर परी मिंकी चिड़िया को बहुत खजाना देती है। धन्यवाद, धन्यवाद देवी, जो आज आपने हमारी गरीबी को हर ली है। आज मैं अपने मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया को खुश करूंगी। मिंकी चिड़िया खजाना लेकर सुरंग से बाहर आती है तो पता चलता है कि उसकी सहेली चिंकी चिड़िया को नागिन ने डस लिया है। मिंकी चिड़िया को बहुत अफसोस होता है। काश चिंकी तुम मेरे साथ अच्छाई के रास्ते पर चली होती तो तुम आज मेरे साथ होती। तभी चिंकी चिड़िया चूहे के रूप में आती है और मिंकी चिड़िया से बोलती है, मिंकी, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। खजाने की लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, जिस कारण मैं बुराई के सुरंग में जाने के लिए मजबूर हो गई। काश मैं भी तुम्हारे साथ अच्छाई की सुरंग में गई होती, पर अफसोस मेरे लालच ने मुझे ले डूबा। इतना कहते ही परी वहाँ पे प्रकट होती है और चिंकी चिड़िया से कहती है, तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा है। ऐसा कहते ही परी चिंकी चिड़िया को वापस पक्षी में बदल देती है। दोनों सहेलियां परी का धन्यवाद करती है और वादा करती है कि ये ज्ञान हम सभी वृंदावन के पक्षियों को देंगे।
तो बच्चों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें तथा मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।